घर से निकले करे इशारे शहर। ये शाम और तेरा नाम दोनों कितने मिलते जुलते हैं, तेरा नाम नहीं लूँगा, नहीं लूँगा। अगर ये मोहतरमा आज भी ना आई तो सलाम करके रुखसत ले लूँगा। भला ये क्या बात हुई, वादा करती है और आती ही नहीं। तुम? हाँ मैं। ये है सरप्राइज। तुम्हें क्या लगता है ये काम सिर्फ तुम्हें ही आते हैं? I can't believe ये हिजाब, ये अबाया, ये गेटअप, तुमने सोची भी कैसे ये स्कीम? तुमने एक मुहावरा तो सुना होगा, ज़रूरत ईजाद की माँ होती है। लेकिन मुझे लगता है कि सारी स्कीमों की माँ हमेशा ज़रूरत ही होती है। मुझे तुमसे मिलना था और वो चमकीली का बच्चा मुझे जाने नहीं छोड़ा था, बंदरों की तरह मुझे चिमटा हुआ था। इतनी मुश्किल से उसे पीछा छुड़ा के आई हूँ, उसे टेलर के पास बिठाया और मैं खुद पार्लर का बहाना लगा के आ गई। आए वाह, क्या शानदार लड़की हो तुम। आए मजा आ गया। अक्सर खूबसूरत लड़कियों के बारे में ये कहा जाता है कि वो दिमाग से खाली होती हैं, इसलिए वो जब भी कोई जहानत की बात करती हैं कोई उन पर यकीन ही नहीं करता। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि अक्सर खूबसूरत लड़कियां ही ज़हीन होती हैं। वो बात और है कि उन्हें जहानत दिखाने का मौका ही नहीं मिलता। ये नहीं, ये अबाया, ये हिजाब पहन कर डेट पर जाने का, यही कहना चाहती हो ना तुम? तुम जानते हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? अच्छा बताओ, क्या पियोगी? तुम्हारा खून। नहीं भाई नहीं, मेरा खून बहुत कीमती है। आफ्टर ऑल पॉलिटिशियन का बेटा हूँ ना। तुम्हें पता होना चाहिए कि पॉलिटिशियंस का खून कितना कीमती होता है। क्यों? वो कोई ज़्यादा बड़े लोग होते हैं? अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि क्या पियोगी? कुछ भी पिला दो, लेकिन आज मुझे जल्दी जाना है। वो चमकीली है ना, आंटी का चमचा, उसे पता चल गया ना तो। चमचा या चमची? आई मीन स्पून या स्पूनी? तुम जो भी समझ लो। चलो। आज क्या सुनाओगे मुझे? किसने कहा था कि भेस बदलकर चौक में भिखारी बन के खड़े हो जाओ? मुर्शद झूलेलाल दे सुख गम डाल मुर्शद। बात दरअसल ये थी, हमने सोचा कि धंधा मंदी जा रहा है तो क्यों ना इन दिनों कुछ काम कर लेते हैं। वाह वाह, क्या शानदार सोच है। ये बताओ कि स्कीम किसकी थी? मुर्शद माफ कर दो मुर्शद। माफी की बात बाद में होगी, पहले ये बताओ कि ये स्कीम किसकी थी? मुर्शद माफ कर दे, आइंदा। मैं जो बात समझा रहा हूँ तुम्हें समझ नहीं आ रही? मुर्शद आपको तो पता ही है कि हम तीनों मशवरे के साथ ही चलते हैं मुर्शद। बड़ी मजलिस शुरा है तुम्हारी। वाह सुभान अल्लाह। शक्ल देखो मजलिस शुरा के मेंबरों की। दरअसल मुर्शद हम सब ने। अरे भिखारियों, तुम लोगों को अपनी नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल करो। और तुम लोग चौधरी मोहम्मद अकरम जुजा के बंदे हो, किसी चूड़ चमार के नहीं। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मेरी सियासत पर क्या असर पड़ता है इसका अंदाजा है तुम्हें? मुर्शद एक दफा माफ ही कर दो। एक बात बता रहा हूं, अब ये अच्छी छोरी हरकतें नहीं चलेंगी। कह देना उस मरासी के बच्चे को भी। कहाँ है वो? उसको तो खाला पकड़ के ले गई है। और तुम लोगों को अगर अपनी इन आवारा गर्दियों से फुर्सत मिले
तो कुछ ख्याल है कि इलेक्शन सर पर आए हुए और अभी हमने पोस्टर भी लगाने हैं? मुझे ख्याल है मुर्शिद। शाम को अड्डे पे जल्दी आओ। ठीक है मुर्शिद। आज या तो मैं तुझे जान से मार दूंगी या तू गस की तरह सीधा हो जाएगा। बस कर दे अम्मा, अब तो मेरी पसलियों में भी दर्द होने लगा है। कह तो रहा हूँ अब कोई हेरा फेरी नहीं करूंगा। तू कह रहा है कब से और मैं सुन रही हूँ, कुछ खबर है तुझे? अल्लाह पाक की कसम अम्मा। मरदूद झूठी कसमें खाता है। तेरी कसम अम्मा, मैंने कभी झूठी कसम नहीं खाई। बड़ा ढीठ है, तू नहीं सुधरेगा, कभी नहीं सुधरेगा। देखना एक दिन सलाखों के पीछे होगा तू। झूठ बोलने वालों का अंजाम अच्छा नहीं होता, बताए दे रही हूँ तुझे। कितने पुराने ख्याल आते हैं अम्मा तेरे। कितना बेशर्म है तू, इतनी मार खाने के बाद भी पटर पटर बोले जा रहा है। अरे ये गुंडों वाली हरकतें कहाँ से आ गई तेरे अंदर? जितना मारने मार ले, मगर अपने बोले बेटे पर इतना बड़ा बोतान न लगा। तू नहीं सुधरेगा। मैं जाऊं अम्मा? जी कमाल साहब, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, हाँ बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ जी बिल्कुल, आज 4 बजे आपको सर ने बुलाया है ऑफिस। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। स्वीट हार्ट, ये जो कमाल साहब है ना, हमारे बहुत ही स्पेशल क्लाइंट है और सर का कहना है कि इनका स्पेशल ख्याल रखा जाए। मैं समझी नहीं। भाई देखो ना, एक आम क्लाइंट होता है और एक ख़ास, यानी कि बहुत ही स्पेशल। और वो जो स्पेशल क्लाइंट होते हैं ना, उनकी आउट ऑफ द वे जाके केयर करनी पड़ती है। और स्वीट हार्ट, ये जो स्पेशल टिप्स है ना, मैं हर किसी को नहीं दिया करती। राम चाचा, क्या हाल है? आज कुछ अच्छा सा खिला दें। यार क्या ख्याल है, बाहर जाके खाएं कुछ? हाँ ठीक है ना, बाहर से खाते हैं। वैसे यार ये जगह बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है ना, वैसे की वैसे ही है। अच्छा एक बात है, आज खाने के पैसे मैं दूंगा। यार ख्वाम-खा तू तकल्लुफ कर रहा है। अरे तकल्लुफ की इसमें क्या बात है भाई, अच्छा सा नाश्ता करेंगे और फिर डेट पे जाएंगे। फिलहाल मेरा तो ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। अगर नहीं है तो बना लेते हैं, इतनी मायूसी की क्या बात है? तू मेरी फिक्र छोड़, तू ये बता क्या चल रहा है आजकल? यार कुछ नहीं, बस काम काम और बस काम। मैं जानता हूँ तेरे कामों को। तू समझता है कि मैं बिजी हूँ तो मुझे पता नहीं है तेरी रूटीन में चल क्या रहा है। क्या जानते हो तू? सब कुछ पता तो चले। बताने का फ़ायदा, इस मामले में तेरे और मेरे नज़रियात में बहुत फ़र्क है। तू टाइम पास को मोहब्बत कहता है और मैं इसे फ्लर्ट समझता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि किसी के पास इतना फालतू वक्त होता है कि वो इस तरह की हरकतों में टाइम ज़ाया करे। ज़ाया? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। तू समझेगा भी नहीं, क्योंकि तूने आज तक मोहब्बत की शक्ल ही नहीं देखी। और फॉर गॉड सेक यार, मोहब्बत की भी कोई शक्ल होती है क्या? होती है, लेकिन उसे देखने के लिए जिन आँखों की ज़रूरत होती है ना, वो अभी तेरे पास नहीं है। यार एक तो ये तेरी फिलोसफिकल बातें जो है ना, ये मेरी समझ में नहीं आती। मैं तो सीधा सीधा ये जानता हूँ कि ये खूबसूरत शक्लें देखने के बाद मेरी बोरियत दूर हो जाती है। ये जो दुनिया है ना, मुझे हसीन लगना शुरू हो जाती है। बस यही हैं तेरे स्टैंडर्ड्स। हाँ, और भाई मेरे से नहीं होता इस तरह से कि घंटा एक तस्वीर देखते रहना और आहें भरते रहना। ये सब यार पुराने आशिकों का तरीका है, मुझे जहर लगती है इस तरह की बातें। तू अभी आशिक हुआ नहीं है, और जिस दिन तुझे इश्क हो गया ना, उस दिन तू ये बातें करने के काबिल नहीं रहेगा। और ना बाबा ना, मेरा नियर फ्यूचर में कोई प्लान नहीं है ऐसा भाई। खैर छोड़, मुझे बता कि तूने घर में अपने प्रमोशन के बारे में बात की थी? हाँ, नहीं यार। क्यों? पता नहीं, मैं उनके ख्वाब नहीं तोड़ना चाहता। हैं? कैसे ख्वाब? चल छोड़ यार, नाश्ता कर, फिर किस दिन बात करेंगे। चाचा लस्सी भी ले आना।
दिनों बाद आए हैं आज। हाँ मज़े के लग रहा है काम। कैसे है यार? चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। वाह, पुरानी गजलें, वाह। क्या कर रही हो पारो? वापस लगाओ मेरी गजलें। मैं तुम्हें ये रोगी गजलें नहीं सुनने दूंगी। रोगी गजलें? हाँ, जिन्हें सुन के एकदम से टीबी सैनिटोरियम में खून थूकती हुई पुरानी फिल्मों की हीरोइंस याद आने लगती हैं। मुझे यकीन है वो भी ऐसी गजलें सुनती होंगी, तभी तो उन्हें टीबी हो गई। तुम्हारा दिमाग खराब है, हर वक्त उल्टी बातें करती रहती हो। अच्छा, तो तुम्हारा दिमाग ठीक है? वैसे एक बात तो बताओ, अगर आंटी ने तुम्हें इस हाल में देख लिया तो क्या होगा? क्यों, क्या कर रही हूँ मैं? खज़ा सुनना कोई जुर्म है क्या? ये खुद से पूछो, मुझसे नहीं। क्या जुर्म है और क्या नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं, चलो तुम आओ मेरे साथ। कहाँ? बाहर। और कहाँ? मेरा दिल नहीं चाह रहा। मेरी प्यारी सी पाकीज़ा बेगम, चलिए अब आप जिद मत करें। आपको इस बोरिंग माहौल से बाहर भी तो निकाले ना। चलो उठो मेरे साथ, आओ ना, कम ऑन। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि ज़ैबुन्निसा को नौकरी मिल गई, वरना इन 2 दुकानों के किराए में गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया। और देखो 20 साल से बैठे हुए हैं दुकानों में, किराया भी नहीं बढ़ाते, खाली भी नहीं करते। खैरुन्निसा, ज़रा देखना ज़ैबुन्निसा आई है, दरवाज़ा तो खोल दो। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। आओ भाई। आपके लिए मिठाई लाया। किस बात की मिठाई है? वो दरअसल मेरी प्रमोशन हुई है ना, इसके लिए। अरे मुबारक हो बहुत बहुत। खैरन, ये प्लेट में तो निकाल के ला जरा। और बेटा तुम सुनाओ, अम्मा अब्बा का क्या हाल है? दोनों ठीक है ना? सब ठीक ठाक हैं। आपको तो पता है कि घर वालों के बगैर मैं कितना उदास हो जाता हूँ, इसीलिए तो अक्सर आपके पास चला आता हूँ। जीते रहो, फोन करते रहा करो अपनी अम्मा को। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अरे ज़ैबुन्निसा, तुम कब आई? अभी आई हूँ बस। ज़ैबुन्निसा, कहाँ जा रही हो बेटा? इधर आओ, हमारे पास बैठो। अम्मा मैं बहुत थकी हूँ, ज़रा आराम कर लूँ। आपा, ऐसी भी क्या थक गई हो? 2 घड़ी हमारे पास भी आकर बैठो। देखो अब्दुल्ला मिठाई लेकर आए हैं। आपके लिए आई ना मिठाई, आप ही खाइए। अल्लाह जाने इस लड़की के दिमाग में क्या है, इसको तो मिजाज ही नहीं मिलते। अच्छा खाला, मैं चलता हूँ। भाई तुम भी हमारे साथ मुंह मीठा करते? नहीं खाला, फिर किसी दिन चक्कर लगाऊंगा। ठीक, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मा, मुझे तेरी बहुत फिक्र लगी रहती है। और दूर बैठ के मेरी फिक्र ना किया कर पुत्र, तेरी माँ अभी तगड़ी है। कैसे ना करूँ, तुम दोनों वहाँ बिल्कुल अकेले हो। और ये किसने कहा है तुझसे? हमारे साथ तो सारा पिंड है, अकेला तो तू है परदेश में।
अम्मा तू मेरे बारे में परेशान ना हुआ कर। माँ हूं ना, माँ का दिल खोल के देख तो फिर तुझे पता चले कि कैसा होता है। और परेशानी किस बात की भला, और ये कोई सोच समझ के थोड़ी आती है परेशानी। तू इसको छोड़, तू ये बता तेरी नौकरी का क्या बना? अम्मा तू दुआ किया कर, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। देख पुत्र, तू जानता है ना तेरे अब्बे को तेरी नौकरी का कितना चाह है। वो कहता है गुलाम फातिमा देखना, जब मेरा पुत्र एसपी की वर्दी पहन के उसके ऊपर फूल लगा के और सरकारी गड्डी में इधर आएगा ना पिंड में, तो 7 के 7 पिंड देखते रह जाएंगे। अम्मा तू अब्बे को ना। हैं? क्या कह रहा पुत्र? कुछ नहीं, चल मैं करता हूँ, कल कॉल करता हूँ। अब्बे को सलाम कहीं। अच्छा, रब रखा। खुदा हाफिज। पता नहीं अम्मा को क्या हो जाता है, हर अरे गहरे को पकड़कर घर में ले आती हैं। जहर लगता है मुझे ये आदमी। चापलूसी उसकी शक्ल पर लिखी है, जब देखो अजीब सी शक्ल बनाए देता रहता है मुझे। जरा अच्छा नहीं लगता मुझे, मगर अम्मा को कौन समझाए। बर्फी खा लो, बर्फी खाती है मेरी जूती। उस्ताद जी, मैं तो कहता हूँ अल्लाह का नाम लेकर इस मकान की घंटी बजा देते हैं। हाँ भाई हस्सू मियाँ, दिखने में तो अच्छा है। तो फिर बिस्मिल्लाह करूँ? बस मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है, जो मन में आए कर बजा दे घंटी। चंदा मांगने आए हो? नहीं जी, हम तो क्या बच्चे को लोरी सुनाने आए हो? नहीं नहीं, हम तो समझ गया, भिखारी हो, भीख मांगने के लिए आए हो तुम। अल्लाह ना करे जी। फिर किस मकसद से आए हो तुम? ओ जनाब, हम गायक हैं। गायक? गायक कैसे होते हैं? कभी देखे तुमने गायक कैसे होते हैं? आजकल के भिखारियों ने भीख मांगने के अजीब अजीब तरीके निकाल रखे हैं। तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अबे उठा मुझे आके लग चल। ये पे तेरा काम कैसा जा रहा है? ठीक जा रहा है, लेकिन ये तेरी शक्ल में 12 क्यों बजे हुए हैं? शायद थक गया हूँ यार। झूठ, मुझे लगता है तू मुझसे कुछ छुपा रहा है। ये तो ये हर वक्त मेरी इन्वेस्टिगेशन की क्यों पड़ी रहती है? क्योंकि अपनी शक्ल देख, आहिस्ता आहिस्ता जैसे कोई केस बनता जा रहा है। इस टाइम अगर तू अपनी शक्ल देखेगा ना, तुझे मेरी बात में फौरन यकीन आ जाएगा। क्या हुआ मेरी शक्ल को? सुबह अच्छी भली तो थी। चौधरी अब्दुल्ला साहब, आप इतने अच्छे एक्टर नहीं है कि मुझसे कुछ छुपा सके। अच्छा बता, बात क्या है? अम्मा से बात हुई थी। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? परेशानी की बात यह है कि अब ज़्यादा दिनों तक मैं अपनी नाकामियों की कहानी उनसे छुपा नहीं सकूंगा। तो बता दो ना। कैसे बताऊं उन्हें? उनके ख्वाब तोड़ने की हिम्मत नहीं है ना मेरे में। तुझे क्या पता कि ये ख्वाब वो लोग कब से देख रहे हैं और ये ख्वाब उनके लिए कितने कीमती हैं। मेरे से नहीं होगा। देख दोस्त, ये दुनिया ख्वाबों की दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है।
यहाँ कौन है जिसके ख्वाब को ताबीर मिली है? तूने मेहनत की, तुझे कामयाबी नहीं मिली, तो उसमें भला तेरा क्या कसूर है यार? तू समझता नहीं है यार, अगर ये मेरे ख्वाब होते तो कोई मसला नहीं था, लेकिन ये ख्वाब मेरे बूढ़े माँ बाप के हैं। कैसे बताऊं उन्हें? एक ना एक दिन अब्दुल्ला पुत्र शहर से सरकारी अफसर बनकर आएगा तो पिंड वालों की जुबानें बंद हो जाएंगी। जो कहते थे ना कि बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए उन्हें क्या पता कि आजकल के ज़माने में तालीम कितनी ज़रूरी है। और फिर जब मेरा कल्ला कल्ला पुत्र अफसर बनकर सरकारी गड्डी पर आएगा तो इस पिंड में मेरी टौर होगी। फिर मैं पिंड वालों को बताऊंगा कि पढ़ी लिखी औलाद भी उसकी जायदाद होती है, उसकी विरासत होती है। बस अल्लाह से मेरी ये दुआ है कि जल्दी जल्दी मुकाबले का इम्तिहान पास कर ले और बड़ा अफसर बन जाए। मैं तुझे कब से कह रही हूँ नफीसन के लड़की को बाबा जी के पास ले चल, मगर तू है कि टाल मटोल किए जा रही है। मैं क्या करूं, घर की मुसीबतों ने मेरी मत मारी हुई है। मैंने सोचा था कि ज़ेबुन्निसा को तनख्वाह मिलती है तो मैं इसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाती हूँ, मगर इसके तो दौरे ही बढ़ते जा रहे हैं। लो नहीं सुनो, अच्छा डॉक्टर क्या करेगा, ये हवाई बीमारी है, हवाई। इसका इलाज डॉक्टरों के पास नहीं है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तू किसी की ना सुन, जो मैं कहती हूँ उस पर कान धर और लड़की को ले चल, नहीं तो मर्ज बढ़ता जाएगा। अम्मा मुझे पानी पिला दे। एक तो ये ज़ेबुन्निसा पता नहीं कहाँ रह गई है। अच्छा मैं लाती हूँ पानी। अरे नफीसन कुछ खाने के लिए आया तो ला दे, सुबह का कुछ भी नहीं खाया। मैं लाती हूँ। सर बिलीव मी, अपने मुंह से तारीफ अच्छी नहीं लगती, लेकिन इस बार आपके ऐड का जो जिंगल बना है वेरी एक्सपेरिमेंटल एंड आई थिंक यू विल लव इट। जुनैद साहब, आपने जो जिंगल बनवाया होगा एक्सीलेंट ही होगा। आप मुझे ये बताएं शूट का क्या प्लान है और शूट के लिए लोकेशन कब विजिट करनी है? सर सारी चीज़ें पाइपलाइन में, होपफुली विद इन 2 days हम शूट पर होंगे। और लोकेशन इंशाल्लाह मैं आज ही विजिट करवा दूंगा आपको। यस सर। ज़रा कमाल साहब शूट की साइट विज़िट करना चाहते हैं। आप इस तरह कीजिए, इनके साथ चली जाएं और जो ये इंस्ट्रक्शंस देंगे उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। सॉरी टू से सर, मैंने कराची ऑफिस में नेक्स्ट शो के लिए आइडिया डिस्कस करना है। आई थिंक हम ये ड्यूटी मिस ज़ेबुन्निसा को दे देते हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल ये काम इन्होंने ही तो करना है। आई थिंक यू आर राइट। व्हाट डू यू से ज़ेबुन्निसा? सर मैं भला कैसे? डोंट वरी, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जब आप फील्ड में निकलेंगी तो नए एक्सपेरिमेंट्स करेंगी और नया कुछ सीखेंगी। ओके? लेकिन सर मैं ज़ारा आपको काम की सारी डिटेल बता देंगे। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक है।
अच्छा शेख साहब, मैंने आपको बताना था कि आपकी 5 मिलियन की जो पेमेंट है वो भिजवा दी है। जी जी, जो लोग हमारा ख्याल करते हैं हम उन लोगों का बहुत ख्याल करते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। इकबाल गाड़ी रोको। जी सर। आप कुछ लेंगे? जी नहीं, थैंक यू। जूस ले लें। नहीं, बहुत शुक्रिया। इकबाल आप जूस लेके आए तो। जी सर। ये मेरा कार्ड है, ये आप रख लें। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कीजिएगा। नहीं, बहुत शुक्रिया, मुझे नहीं चाहिए। रख लें, किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो सकती है इंसान को, कॉल कर लीजिएगा मुझे।